Hello everyone, welcome to Curious Learning. In the last lecture, we have discussed about alpha particle scattering experiment and its observations. We have done experimental setup and its observations, right? And now in this video, we will discuss its conclusions. So conclusion number one is, as we know, most of the alpha particle will pass through that gold foil or that particular atom without any deflection. Means most of the atom passes undeviated. They passed undeviated. So it means the atom has a lot of empty space. देखो, अगर रोड हमें क्रॉस करना है, ठीक है, वहां पे ट्रैफिक कम है तो हम इजिली उस रोड को क्रॉस कर सकते हैं. अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना उस रोड को क्रॉस करने के लिए. सो दिस इज द केस कि जब अगर एटम है उसमें अंदर जो बहुत ज्यादा स्पेस है वो एम्प्टी होती है. मोस्ट ऑफ द एटम हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. अगर लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस थी तो इसी वजह से जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडेविएटेड हो पास कर गए. मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे वो क्या कर गए, स्ट्रेट ही पास कर गए. मीन्स उनने बहुत कम डिफ्लेक्शन शो करी. तो लेकिन जो क्या होंगे न्यूक्लियस के पास थे उन्होंने क्या शो करी, डिफ्लेक्शन शो करी थी, ठीक है, 180 पे, लाइक दैट. लेकिन जो क्या थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड अनडेविएटेड. अनडेविएटेड इसलिए पास कर गए क्योंकि वहां पे कोई बैरियर नहीं था. इट मीन्स एटम के पास जो बहुत ज्यादा स्पेस थी वो एम्प्टी थी. बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस में से जब बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए और वो क्या हुए, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करी क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं, एम्प्टी स्पेस थी. तो वहां से इजीली जो थे अल्फा पार्टिकल वो पास कर गए, उनकी कोई डेविएशन नहीं शो करी उन्होंने. सो द फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट एटम हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस. तो ये था फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. And the second will be there is some positive charge in the atom. क्योंकि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज था, इसी की वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो भी पॉजिटिवली चार्ज थे और इसी वजह से वो क्या कर गए, रिपेल कर गए और वो क्या करते थे 180 पे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाते थे, रिटर्न बैक हो जाते थे, यू टर्न ले जाते थे. क्यों, क्योंकि वहां पे उस एटम के अंदर न्यूक्लियस था, मीन्स कुछ पॉजिटिव चार्ज था. सो इट मीन्स there is some positive charge is present in the atom. एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज था. तो ये उन्हें ऑब्जर्व हुआ क्योंकि अभी उन्हें न्यूक्लियस का कुछ पता नहीं था, उस टाइम पे अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी. स्ट्रक्चर, एटम की जो स्ट्रक्चर थी उसको वो डिटेल में स्टडी करने का ट्राई कर रहे थे बाय यूजिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated to an extremely small space. मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज, ये तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एटम हैज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस एंड देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन द एटम. एक और क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला, दैट ये जो पॉजिटिव चार्ज था इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस. बहुत स्मॉल स्पेस में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है, ये इकट्ठा हुआ होता है, वहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है स्मॉल स्पेस पे. एंड कहाँ पे होता है, इन द सेंटर ऑफ दैट एटम. तो इसलिए द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस एक वो स्मॉल स्पेस होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस वेयर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट. So that is the second conclusion. अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास करवाया था ना, तो क्या हुए थे, वो डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर हुए थे. मीन्स उनका स्कैटरिंग एंगल क्या था, डिफरेंट. So the scattering of alpha particle is different through different angles. Means जीरो पे क्या थी उनकी स्कैटरिंग, वो अनडेविएटेड पास करते थे at theta is equal to 0 डिग्री. लेकिन जब स्कैटरिंग एंगल 90 था तो वो एक डिफरेंट उनकी डिफ्लेक्शन शो करी.
ऐसे करते करते 0 से 180 के बीच में उन्होंने डिफरेंट डिफ्लेक्शन शो करी थी एट डिफरेंट एंगल्स। 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, और 180 पे वो क्या करते थे, अपने पाथ को रिट्रेस करते थे। तो द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डिफरेंट। वो क्या थी, डिफरेंट थी। अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग क्यों डिफरेंट थी, थ्रू डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट स्कैटरिंग शो करते थे। थ्रू डिफरेंट एंगल्स, जिनको हम स्कैटरिंग एंगल बोलते थे थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या करती थी, वेरी करती थी फॉर द अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग के लिए। ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्व किया था ना कि कुछ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिमेन अनडेविएटेड, सम विल सफर लार्ज डिफ्लेक्शन, सम विल deflect at 180, some will deflect at 90. There will be a different deflections at different values of scattering angle. So that is third point here. And the fourth point you can write is atom is overall neutral. हमने ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और देन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ओवरऑल जो एटम होता है इट इज न्यूट्रल। That is, you can write fourth point of this conclusion, atom is overall neutral, positive negative balance हो जाते हैं उसमें। Have a look on some of the important terms. So here is a very important term, that is distance of closest approach. Suppose ये है हमारे पास एक atom and in that atom there is a nucleus having charge plus Ze. Okay, तो यहाँ से क्या होता था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। अब मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसे शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रही हूँ। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या था हमारे पास, सपोज दिस इज द अल्फा पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस 2e। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, प्लस 2e, दैट इज डबली चार्ज हीलियम एटम होते हैं ना ये। तो जो अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, हमने बोला था वो इस न्यूक्लियस को अप्रोच करते हैं। अल्फा पार्टिकल स्टार्ट अप्रोचिंग द न्यूक्लियस, देन व्हाट विल हैपन, एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दे विल कम टू रेस्ट। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेस्ट पे आ जाते हैं, एक डिस्टेंस पे, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना यू टर्न लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो अपना यूटर्न ले, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमने डिस्कस किया था ना, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दे विल डिफ्लेक्ट एट थीटा की वैल्यू 180 पे डिफ्लेक्ट करते थे वो। तो कैसे होता था, पहले वो ऐसे न्यूक्लियस की तरफ जाते थे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड देन वो क्या करते थे, अपने पाथ को रिट्रेस करते थे। अल्फा पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो अब इसे यहाँ पे यू टर्न लेना है, क्योंकि वहां पे भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन होगा। तो क्या करेगा, ये कुछ टाइम के लिए रुकेगा, स्लो डाउन हो जाएगा, इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर लेगा अपनी स्पीड को, एंड देन उसके बाद ये ऐसे रिटर्न बैक करेगा। तो जिस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, जब वो स्लो डाउन करेगा तो एक डिस्टेंस भी होगा, उसे हम डी का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, आप इसे आर का भी नेम दे सकते हो। So this is the distance of closest approach. Then alpha particles start moving towards the nucleus. Then at a particular distance from the nucleus, it will slow down its speed and then retrace its path. So at that point of time क्या होता है, there is a conservation of energy. Means जिस kinetic energy के साथ वो move कर रहा था, अब वो किस में use हो जाएगी, electrostatic potential energy में। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल से, तभी अल्फा पार्टिकल वहां पे स्लो डाउन कर जाएगा और देन उसके बाद रिटर्न करेगा, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। So that's why D is the distance of closest approach or the minimum distance of closest approach. And then kinetic energy will be equal to potential energy due to the conservation of energy. Law of conservation energy को हमने यहाँ पे अप्लाई किया।
As we know, kinetic energy will be equal to हाफ mv का स्क्वायर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है 2e, एंड ये जो न्यूक्लियस है उस पे चार्ज कितना है प्लस Ze चार्ज न्यूक्लियस पे एंड दिस इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, एंड अपॉन हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा ये वाला डिस्टेंस दैट इज d, स्मॉल d, it is the distance of closest approach, and so here kinetic energy half mv का square will be equal to potential energy at this condition where is distance of closest approach. तो अब हम काइनेटिक एनर्जी को k से भी सपोज कर सकते हैं, तो अपनी बुक्स में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को उन्होंने k पुट किया है, तो k पुट करेंगे तो k विल बी 2z into e that is e square, 2ze का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, एंड देन हमें क्या फाइंड करनी है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे ये जो d है ये साइड आ जाएगा और k इस डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, इनको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आएगा d विल बी इक्वल टू 2ze का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू k, एंड ये आपको याद रखना है दैट k इज द काइनेटिक एनर्जी। कई बार हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी आप k पुट कर देते हो क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो यहाँ से ये हमने फॉर्मूला एवेल्युएट कर लिया फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। द फॉर्मूला ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एंड d को d इज द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, मीन्स अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा देन स्लो डाउन करेगा, उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, तो जिस पॉइंट पे वो स्लो डाउन करेगा जिस डिस्टेंस पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो डिस्टेंस होगा बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल दैट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इज अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। तो अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री को समझने के लिए सपोज हियर इज अ न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस Ze, एंड तो अभी क्या करेंगे यहाँ से सपोज कुछ अल्फा पार्टिकल्स ठीक है स्ट्रेट पास करते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जस्ट लाइक ऐसे डेविएट करके एट एंगल थीटा, वेयर थीटा इज द, थीटा कौन सा एंगल था एक्सपेरिमेंट में किया था हमने, टेल मी, दैट इज स्कैटरिंग एंगल। वो अल्फा पार्टिकल्स हेड ऑन कोलिजन करेंगे, मींस उसको सामने से टक्कर देंगे न्यूक्लियस को, वो क्या करेंगे वो तो अपने पाथ को ऐसे रिट्रेस कर लेंगे यहाँ से जस्ट लाइक दैट। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे, हमें पता है न्यूक्लियर के फोर्सेस क्या होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, मींस यहाँ तक न्यूक्लियर की जो फोर्स थी इसलिए पॉजिटिव वो रिपेल कर जाएंगे, बट ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो ये क्या कर गया ये अनडिफ्लेक्टेड नहीं रहेगा, ये डेविएट करेगा एट एन एंगल थीटा पे इसने क्या कर लिया अपने पाथ को डेविएट कर जाएगा। ये ऐसे करते करते और भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे, कोई ऐसे पास करेंगे फिर ऐसे करते करते स्ट्रेट पास करने लगेंगे, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर, इसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं और क्या बोलते हैं इसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इट विल, तो जो स्कैटरिंग होगी अल्फा पार्टिकल्स की, so this is impact parameter denoted by small b। तो impact parameter जो स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल की, जिसका जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो डिपेंड करता है ऑन दिस इम्पैक्ट पैरामीटर, क्योंकि अगर ये जो डिस्टेंस है ये न्यूक्लियस से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो थीटा होगा, जो उनकी स्कैटरिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे थीटा 0 था, फिर यहाँ पे थीटा की कुछ वैल्यू आ गई,
एंड देन जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो देखो उनकी डेविएशन जो थी वो भी चेंज हो रही है, कुछ स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ की देखो यहाँ से इसकी ट्रेजेक्ट्री ये थी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल्स था उसकी ट्रेजेक्ट्री सेम नहीं होगी, मीन्स उनका बिकॉज यहाँ केस में डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। सो इसलिए इम्पैक्ट पैरामीटर पे हमारे स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिपेंड करती है। सो दिस इज द perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle, मीन्स जो इनिशियल वेलोसिटी थी अल्फा पार्टिकल की उसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में से अल्फा पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर थी उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दैट विल बी इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट विल एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। हाउ इट विल एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ये जो अल्फा पार्टिकल था ये न्यूक्लियस से दूर था, b डिस्टेंस पे था, तो ये क्या कर गया, थीटा पे स्कैटर कर गया। और ये जो हमने ड्रॉ करी है दिस पर्टिकुलर उसकी डेविएशन, तो इसे हम बोलते हैं ट्राजेक्ट्री। दिस इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल। So this is the trajectory of alpha particle, मीन्स उसने ये वाला पाथ ट्रेस कर लिया। और ट्रेजेक्ट्री भी किस पे डिपेंड करेगी, इम्पैक्ट पैरामीटर पे। तो उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका जो स्कैटरिंग एंगल दैट विल डिपेंड अपॉन दिस इम्पैक्ट पैरामीटर की इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है ये कम है, इट विल डिसाइड दी alpha particle trajectory. It is also one of the important topics, so make sure to carefully understand it. Impact parameter है, it will estimate the size of the nucleus. तो वो न्यूक्लियस के साइज को कैसे क्या है एस्टिमेट कर सकता है वो देखते हैं। तो फर्स्टली इन हेड ऑन कोलिजन, तो हेड ऑन कोलिजन क्या होती है, जब जैसे हमने किया था ना न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने से अल्फा पार्टिकल उसे टक्कर देगा, उसे स्ट्राइक करेगा, तो मीन्स वो क्या करते हैं, बाउंस बैक करते थे ना हेड ऑन कोलिजन वाले। तो इन हेड ऑन कोलिजन के केस में क्या होगा, जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा दैट इज बी इज मिनिमम, बी मिनिमम होगी ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को बहुत क्लोजली उसे स्ट्राइक करेंगे, तो वहां उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम। देन क्या करेंगे, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर मिनिमम है तो देन अल्फा पार्टिकल रिबाउंस बैक, अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे, यू टर्न लेंगे और रिटर्न बैक कर जाएंगे। दैट इज एट दिस केस थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड नाउ जब ये थीटा की वैल्यू 180 नहीं होगी, मीन्स दिस इज द केस जब बी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ दिस इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है इसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, तो क्या होगा, then what will happen, जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, the alpha particle goes undeviated, मीन्स उनको फर्दर डेविएशन शो नहीं करेंगे। कब ये शो नहीं करेंगे, एट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, स्कैटरिंग एंगल 0 होगा, जैसे हमने किया था पहले वो एक ट्रैजेक्टरी शो कर रहा था अल्फा पार्टिकल, देन वो ऐसे करते करते अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट होते जाएंगे, तो जब वो स्ट्रेट पास करते हैं मीन्स अनडेविएटेड होते हैं, तो उस टाइम पे जो उनका एंगल होता है वो कितना आएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री, बिकॉज वो तो स्ट्रेट ही पास कर गए, डिफ्लेक्ट हुए नहीं, उन्होंने स्कैटरिंग वो एक पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर नहीं हुए, अनडेविएटेड थे, तो वहां पे थीटा 0 होगा। और उस केस में ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है b, इसकी वैल्यू लार्ज होगी, बट इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन एट थीटा इज 180 डिग्री अप्रोक्सीमेट होगा, तो b ये जो है इम्पैक्ट पैरामीटर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। सो दीज आर सम की पॉइंट्स for impact parameter. I would like to end this session over here, and I hope you will understand each and every concept which we have discussed in today's lecture. Still, if you have any
doubt, then you can put your doubts in the comment box and give a like to this video, share it with your friends so that they can also understand the concepts of physics in a simple way. For more such videos, don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell. See you soon in the next video. Thank you for your attention.